हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आई बैंगर्स पर। और हम लोग आज जिस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपके एमपी पटवारी का कंप्यूटर सब्जेक्ट है। आप लोगों को जैसे कि पटवारी के सभी विषयों का सिलेबस आपको बता दिया गया होगा, सभी विषय के कितने कितने मार्क्स का सब्जेक्ट आने वाला है, उसी तरीके से आपका एक जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये आपका 20 नंबर का या 20 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। और इस सब्जेक्ट को इसके अलावा आपके पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विषय को हम जितना अच्छा कर लेंगे, हमारे सिलेक्शन की सक्सेस रेट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को हम लोग जिस टॉपिक में पढ़ेंगे पूरा आपका 20 नंबर्स के लिए, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो मेरा ये मानना है कि 20 आउट ऑफ 20 आप लाने में सक्सेस होंगे अगर आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ेंगे। तो पहला, जैसे कि सबसे पहली चीज़ यही होती है, इसके टॉपिक आता है वो आपका आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जो यूनिट है जिस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम जनरली आपके क्वेश्चनों पे बात करेंगे, कोई एक टॉपिक नहीं लेंगे, सभी टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस क्या बनते हैं, किस तरीके से हमें लर्न करना है, ये सभी बात करेंगे। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया आपका, एंड सेकेंडरी आपका जो टॉपिक हो गया। इसके बाद में फंडामेंटल में क्या क्या आएगा वो भी अपन बताएंगे, फंडामेंटल के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है MS ऑफिस। ठीक है। MS ऑफिस के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपका इंटरनेट। जिन सब्जेक्ट से ये टॉपिक अपन ने यूनिट्स, ये जो टॉपिक है वो यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। आपका नेटवर्क। ठीक है। इनके अलावा यहाँ हम ये बोल सकते हैं, इनके अलावा जो टॉपिक्स होंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो आएंगे उनमें हम ये टॉपिक एक लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यूनिट्स हैं आपको, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, आपके 20 नंबर का कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इनमें बेसिकली बस ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी यूनिट्स इक्वली डिवाइडेड नंबर की हैं, सभी यूनिट्स में कुछ न कुछ, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, MS ऑफिस से भी क्वेश्चंस ठीक ठाक आ जाते हैं, इंटरनेट से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्क से भी आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं। मेन रहता है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल कंप्यूटर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले अपन वही पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमें पढ़ना है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। एंड देन इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आपका इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है। इनपुट आउटपुट और मेमोरी। इसके अलावा इसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका वायरस। ठीक है। तो ये चैप्टर आप किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो ये आप लोग, ये सिलेबस है जो आपका, ये सिलेबस आपको पढ़ना है कुल मिला के बहुत अच्छे से। जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस के अंदर आपको पूरे MS ऑफिस पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसके जो मोस्ट टॉपिक हैं आपके, एक तो MS पावर पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका MS एक्सेल। ठीक है। और दूसरा आपका MS वर्ड। ठीक है। MS वर्ड एंड एक्सेल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आपके पावर पॉइंट से थोड़ा कम आते हैं। और दूसरा एक नया टॉपिक और जोड़ा गया था आपके 2017 में MS ऑफिस में, एक क्वेश्चंस MS एक्सेस से भी आया था। ठीक है। तो ये टॉपिक हैं MS ऑफिस में, आपको ये 4 टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। इनमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। इंटरनेट में आपका, इंटरनेट में जो भी आप यूज़ करते हैं, सोशल आपके प्लेटफॉर्म क्या हैं, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है आपको, हार्डवेयर कौन से चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है, और क्या क्या मीडियम है इंटरनेट चलाने के, ये इंटरनेट में। ठीक है। नेटवर्क, किस तरीके से हम आपके एसेसरीज जो हैं जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उन एसेसरीज को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उनके कनेक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये सभी हम कायम पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ, उन्हें करने का, उन्हें जोड़ने का तरीका क्या है वो नेटवर्क में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई ये तो ठीक है कि आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस है, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अब उनको चलाना कैसे है, वो मैं दिखाई कैसे देंगे। तो सबके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और ये हम एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
चलिए, मैंने जैसे कि बताया कि आज हम लोग बेसिकली अपने क्वेश्चनों पे काम करेंगे, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे पहला मैंने आपको टॉपिक बताया है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर, ये बताया है। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है क्या? बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही आती है, कोई हमसे पूछे कि फंडामेंटल कंप्यूटर क्या है। अभी मैंने हिस्ट्री की बात नहीं की, कंप्यूटर कहाँ से आया क्या नहीं आया, किसी पे बात नहीं की, हम क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली। आज आपके सभी यूनिट्स में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में हमारे 2017 के एमपी पटवारी के एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था आपका, आपसे पूछ दिया जाएगा, सिंपल सी चीज है कि आपका जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था और मॉडर्न जो कंप्यूटर है उनमें मेनली जो स्टोरेज डिवाइस है उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे आपका चार्ल्स बेबेज, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है क्या? बेसिक मैं बताता हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चलता है आपका बायोस पे, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो यही आया था, है ना। आपके हर जगह से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये क्या था आपका फुल फॉर्म है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका जो कंप्यूटर चलता है वो काहे से चलता है? बायोस से चलता है। सबसे पहली चीज यही है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कंप्यूटर चलाने के लिए, तो आप बताएंगे बायोस। क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका कंप्यूटर किस सिस्टम पे काम करता है, तो आप बताएंगे बायोस सिस्टम पे काम करता है। कि बायोस क्या है सर? तो बायोस एक सिंपल भाषा में कहें कि जो इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए? इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए, ठीक है। वो सिस्टम मिला के क्या कहा जाता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे चलता है? आपके सिस्टम से चलता है, तो आप बता देंगे बायोस सिस्टम से चलता है। और बायोस सिस्टम में हम जो चीज देख पाते हैं वो किस चीज से देख पाते हैं, हमारा किस तरीके से कनेक्शन होता है, वो होता है आपका GUI। ये भी फुल फॉर्म आया था। मैं आपको जहां जहां जो भी पॉइंट बताता चलूंगा आप ये समझ लेना, ये क्वेश्चन क्या है? आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में यानी पिछले एग्जाम में आए थे। अब यहाँ जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर 99% हमें कहाँ पढ़ना होता है? इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि भाई हिंदी में इनके नाम कुछ इतने टफ है कि पूछे ही नहीं जा सकते। वही पूछेगा, इनपुट को इनपुट बोला जाएगा, है ना, और आउटपुट को आउटपुट बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगम और निर्गम बोला जाए, है ना। तो इंग्लिश में लिखा होगा इनपुट और आउटपुट, हिंदी में भी लिखा होगा इनपुट आउटपुट। तो इसलिए आप बेसिकली इनके बस, अब हिंदी में क्या है, कई बच्चे बोल देते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भाई इसको हम इस तरीके से लिख दें, ये आपका क्या हो गया? इनपुट हो गया, ठीक है ना, इनपुट हो गया, ठीक है। दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन तो समझ आया कि इनपुट आउटपुट, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ना है। तो हमने क्या बताया आपको कि भाई हम कंप्यूटर चलता है किस सिस्टम से? बायोस से। कंप्यूटर में हम जुड़ते किससे? तो GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। यानी कि GUI सिस्टम ही हमें कंप्यूटर से जोड़कर रखता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन चल रही है, ये हमें दिखाई दे, तो इस तरीके के सिस्टम बनाए जाते हैं, इस तरीके की एप्लीकेशन बनाई जाती हैं जो क्या बेस्ड होती हैं? वो एप्लीकेशन काय पे बेस्ड होती हैं? तो आप बताएंगे कि वो एप्लीकेशन आपकी GUI बेस्ड होती हैं। समझ में आए? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड होती हैं। मतलब जो एप्लीकेशन है वो क्या कहलाती है? अब यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो वो एप्लीकेशन आपकी कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने 5th यूनिट में नाम लिखा था, तो आप बता देंगे कि भाई वो एप्लीकेशन आपकी कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते। तो एक सिंपल से पॉइंट में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो जरा आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। देखो, एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने है और इस ग्राफ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। अगर अच्छा बच्चा समझने वाला है तो भाई सिंपल सी चीजें वो यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन निकाल सकता है। पहली चीज, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो आप बता देंगे भाई इनपुट आउटपुट CPU और मेमोरी का क्या सेटअप क्या कहलाता है? आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए, ठीक है, और मेमोरी चाहिए, क्योंकि हमें कोई चीज़ चलानी है। जैसे एक सिंपल सी बात हम करें कि आपके अगर कोई एक रूम है और उस रूम में अगर हमें चलने के लिए जगह ना हो तो क्या हम चल सकते हैं?
ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस को चलने के लिए स्पेस, जगह का मतलब स्पेस, जैसे अपने स्टोर रूम है और उसमें बहुत सारा सामान भरा पड़ा है तो हम इस स्टोर रूम में एंटर नहीं कर सकते, उसी तरीके से यानी कि उसमें चल नहीं सकते, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। इसके एक सिंपल से एग्जाम्पल दे दें, जैसे मेमोरी कहते हैं, स्पेस यहाँ पर किस वर्ड से डिनोट किया गया है, मेमोरी से, स्टोरेज से, जहाँ वह स्थान जहाँ हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकें, और वह स्थान भी जहाँ वो वस्तु चल सके वो भी मेमोरी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में अपन जानेंगे कि भाई चलने के लिए भी जगह है वो भी मेमोरी है, जहाँ स्टोर कर रहे हैं वो भी मेमोरी है, ठीक है। और उसको चलाने के लिए, अब आपके पैरों को चलने के लिए, सिंपल सा एग्जांपल पे, आपके पैरों को चलने के लिए ब्रेन के द्वारा एक कमांड दी जाती है तभी पैर चलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपकी मेमोरी में किसी प्रोग्राम को चलने के लिए ब्रेन होना चाहिए। तो अपने कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हर एक जगह से एक क्वेश्चन बनना है, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो भाई इसने क्या किया, कमांड दिया, तो कमांड दिया तो कोई भी जो ऑपरेशन था यानी इनपुट के द्वारा जो ऑपरेशन कमांड दिया गया था वो उसने जगह देखी, अगर उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है, सफिशिएंट मेमोरी है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, रन कर लेता है, चल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होकर हमें डिस्प्ले के द्वारा यानी कि हमारा मॉनिटर यानी आउटपुट सिस्टम, उसके द्वारा हम देख भी लेते हैं कि हमने जो कमांड दी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। हमने क्या कमांड दी थी, हमने कीबोर्ड से 2 टाइप किया था और 2 टाइप्स होकर हमारे सामने आ गया। तो उस कमांड को चलने के लिए जगह चाहिए, ब्रेन क्या करता है उसको यानी सीपीयू क्या करता है, उसको चलाने के लिए कमांड प्रोवाइड करता है और चलाता है, चलाने के बाद हमें एग्जीक्यूट करके दिखा भी देता है। तो यही इसी सिस्टम पर आपका कंप्यूटर काम करता है, इसलिए आपका क्या कहा जाता है, बेस, आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चीज जरा इसी से बनी हुई है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो यानी कि आपका कंप्यूटर काय पे, फंडामेंटल कंप्यूटर काय पे चल रहा है, आपका बायोस पे। क्वेश्चन यहाँ से 2 3 4 क्लियर हुए। चलिए इसका फुल फॉर्म भी हमें याद हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बायोस जो चलता है उसके लिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो आप बताएंगे इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है या इस प्रकार के एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है जो हमसे आसानी से जुड़ जाए। जैसे हम लोग कई एक एप्लीकेशन को बड़े आसानी से चला लेते हैं, लेकिन कई एक एप्लीकेशन को हम आसानी से नहीं चला पाते क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग जिस तरीके से की जाती है वो GUI बेस्ड नहीं होती है, लेकिन वो हमारी समझ में बहुत कम आती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि आपका जितना अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा आपकी एप्लीकेशन उतनी ही अच्छी होगी, आप उतनी ही अच्छी तरीके से उस एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये ऑप्शन, और उन्हीं को जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर चला पा रहे हैं, ऑपरेट कर पा रहे हैं जिन एप्लीकेशन की सहायता से, वही आपकी क्या कहला रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रही है। इतना समझ आया आपको, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया आपको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो पहला फंडामेंटल से समझ आया, क्या क्या क्वेश्चन से बनना है, यानी आपके इनपुट से बनना है, आपके आउटपुट से क्वेश्चन बनना है, आपके सीपीयू से क्वेश्चन बनना है, आपके मेमोरी से क्वेश्चन बनना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इन 4 पॉइंट से 100% आने हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा मैंने आपको एक दिया MS ऑफिस, है ना, दूसरी यूनिट, हालांकि वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, लिख जरूर मैंने दूसरे नंबर पे दिया था उसको MS ऑफिस, लेकिन हम क्वेश्चन समझ लेते हैं इसमें। जैसे पहला आपका MS वर्ड से ही क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेल मर्ज किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो आप सिंपल सी चीज बता देंगे कि आपके किस सिस्टम पे काम करता है। तो भाई एक नेटवर्किंग पे काम करता है जिसमें एक जगह पर रखे हुए सभी कंप्यूटरों को बार बार एड्रेस ना करके एक ही एड्रेस के साथ भेजा जाए और सभी कंप्यूटर पर वो मेल पहुंच जाए, तो उस प्रोसेस को मेल मर्ज कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेल मर्ज किस इंडेक्स में मिलता है, MS ऑफिस के MS वर्ड में, आप क्या बताएंगे, MS वर्ड में। दूसरा यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका भाई हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो हमारा होता है ना, पेपर मार्जिन जो होता है, तो वो है ना भाई किस ऑप्शन में हमें मिलता है जाके, ठीक है। या हमसे ये पूछ दिया जाए कि आपके कंप्यूटर में ऐसा कौन से MS ऑफिस के किस एप्लीकेशन में हम हेडर एंड फुटर को सेट करते हैं, किसको सेट करते हैं, हेडर एंड फुटर,
यानी इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। हेडर एंड फुटर तो एमएस वर्ड में ही आता है, तो ये आपके एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन हो गए। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। दूसरा हमने एप्लीकेशन क्या बताया एमएस ऑफिस का, दूसरा हमने आपको बताया एक्सेल। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें से क्या पूछ दिया जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक्सेल का वह हिस्सा, पूछा गया था पिछली बार, एक्सेल का वह हिस्सा जहां आप वर्क करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यानी उस हिस्से को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट, क्योंकि वो पहले से ही डिज़ाइन है। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल को खोलते हैं तो आपको 3 शीट्स ओपन होके मिलती हैं, है ना, 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके मिलती हैं। क्लियर है, तो वो क्या है, आपके वो एरिया जहां आप काम करते हैं, जहां कॉलम और रोज कंप्लीट होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, एरिया, स्प्रेडशीट कहलाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके किसी एक एक्सेल्स की किसी डिफ़ॉल्ट शीट में कितने कॉलम्स हो सकते हैं या कितनी रोज हो सकती हैं, ठीक है। या कोई फंक्शन पूछ लिया जाता है कि आपके एक्सेल शीट्स के अंदर अगर हमें 10 कॉलम्स का सम करना हो तो हम किस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके एक्सेल्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला एप्लीकेशन हमने और आपको एमएस वर्ड में दिया था, और वो चौथा पॉइंट हमने आपको क्या दिया था, ये देखो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पे आपके 4 क्वेश्चन बता दिए। एमएस ऑफिस यानी आपकी सेकंड यूनिट थी, इसके बारे में बता दिया। फर्स्ट यूनिट आपकी थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से बता दिया, और फंडामेंटल कंप्यूटर से अकेला ये क्वेश्चन नहीं आने, जैसे अपन ने वहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे आपके साइज ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो बेस्ड ऑन साइज आपसे पूछ दिया जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम आपको समझा देंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। एक क्वेश्चन आया था कि एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर कंप्यूटर का कौन सा फॉर्म बताया जाता है, या फिर एक दूसरे तरीके से उसको घुमा के पूछा गया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर किन कंप्यूटर का कंबाइंड फॉर्म है। तो आप बता देंगे कि आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर बनाया गया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो मैं इसमें भूल गया था अभी ये बताना आपको, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट आउटपुट यानी बायोस से पढ़ लिए थे क्वेश्चन। तो फंडामेंटल कंप्यूटर में आपका एक बायोस था, बायोस के अलावा मैंने क्या बताया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको मैंने दूसरा पॉइंट एक बताया था, साइज ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर आते हैं, आपके मेन फ्रेम, आपका सुपर कंप्यूटर, आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, है ना। इसके अलावा आपके हम बात करें जनरेशन पे, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, है ना। बेस्ड ऑन अपन करें यूजेस, तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो ये कॉलम बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट किसी लैंग्वेज के चल नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता। तो सिंपल सी चीज़ है, किसी को भी ऑपरेट होने के लिए, जैसे आज हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, हमारी लैंग्वेज को हमने इसमें लगा रखा हो एक डिवाइस जिसे हम कंपाइलर कहते हैं, जो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में करता है। तो उसके लिए इसमें क्या लगा हुआ है, कंपाइलर लगा हुआ है, ठीक है। कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके द्वारा हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदली जाती है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। फिर मैंने इसी के अंदर आपको बता दिया था, जनरेशन से हो गया, टाइप्स के अंदर आ गया, बायोस हो गया। तीसरा पॉइंट हमने आपको बता दिया था कि इसमें से आपको किससे का क्वेश्चन और पूछ लिए जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से, उससे भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है और कौन सा इसमें हार्डवेयर है, ठीक है। चौथा यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछ दिए जाएंगे, वायरस से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि सबसे पहला कौन सा वायरस है, या करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछ देंगे कि हाल ही में किस वायरस ने सबसे ज़्यादा क्या किया है, नुकसान किया हुआ है, ये सब। तो ये आपके एक ही यूनिट से आने वाले क्वेश्चन है इतने सारे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपकी फर्स्ट यूनिट लगभग अगर मेरा अनुमान मानना है 5 to 6 नंबर का रोल अदा करेगी आपके 20 नंबर में से, फर्स्ट यूनिट ही है ना। तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सेकंड यूनिट में लिखा है, लेकिन इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने पहला चैप्टर आपको बता दिया, वर्ड है आपका, एक्सेल है, एंड थर्ड आपका जो एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस में वो है आपका पीपीटी, उससे काफ़ी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ड और एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद तो मैं क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ, जनरली आपसे डिस्कस भी करता चल रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को बता देंगे, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद में ये दूसरा हो गया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया था शायद इंटरनेट, है ना, इंटरनेट, ठीक है।
इंटरनेट। अब इंटरनेट में से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के इतने सारे सोशल नेटवर्किंग बन गए हैं, इतने सारे, जैसे आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, इनके फाउंडर कौन हैं, क्लियर है। और दूसरा, ये चलते जिस ब्राउज़र पर हैं वो ब्राउज़र कौन से हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, अगर हम इनको सर्च कर रहे हैं तो इनके एड्रेस क्या हैं, HTTP क्या होता है, www क्या होता है, इंटरनेट ही क्या है ना, इंटरनेट फुल फॉर्म जैसे इंटरनेशनल नेटवर्किंग, ठीक है। आपसे इनमें पूछ दिया जाएगा कि लेन क्या, सॉरी वो नेटवर्क में चला जाता है, तो इंटरनेट को कोई किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का है या फिर ये सभी कुछ संस्थाएं मिलकर इसको चला रही हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब है मेरा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके काय से बन जाते हैं, इंटरनेट टॉपिक से बन जाते हैं। तो जो मैंने बताया इंटरनेट टॉपिक से क्या बन जाएगा, इंटरनेट टॉपिक से बन जाएगा सबसे पहले ये है कि इनके जो ब्रांचेस यानी कमेटी हैं कि भाई कौन कौन इनको चला रहा है, ठीक है, कौन कौन इनको चला रहा है। या इसके अलावा आता है कि इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो इंटरनेट का भाई सेटअप किसने किया, किसने इसको फाउंड किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस पर कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया गया, ठीक है। सबसे पहले किसने इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सफरिंग करने के लिए हमें क्या दिया, प्रोवाइड करवाया इंटरनेट, तो सर ने करवाया, यूरोपियन रिसर्च सेंटर ने करवाया था, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि भाई इस पर कौन सा अपना एप्लीकेशन चलाया गया था, ठीक है, किस एप्लीकेशन के थ्रू हमने इस पर नेट चलाया था, तो कौन सा सभी जानते हैं, मोज़ेक सबसे पहला आपका क्या था, ब्राउज़र था जिस पर इंटरनेट चलाया गया था। ये क्वेश्चन इससे आते हैं, ये इसकी हिस्ट्री से ही आ रहे हैं। फिर आता है कि इंटरनेट को चलाने के लिए आपको जो हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, अब हार्डवेयर में जैसे आपका आ जाता है मॉडेम, तो मॉडेम क्या होता है, हम जो कनेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, उन्हें नोड्स होते हैं। मॉडेम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी जो हमारे सिग्नल को क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, मतलब बहुत सारे सिग्नल को एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एक सिग्नल को बहुत सारे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो काम कौन करता है, मॉडेम। और जहाँ है ना भाई मॉडेम हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो इसके अलावा आपको ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए नहीं चाहिए ठीक है। क्या चलाने के लिए, आपको नेट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर भी चाहिए। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए ये हार्डवेयर चाहिए, ये किस तरीके से काम करते हैं, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है कि इंटरनेट अब चला रहे हैं सॉफ्टवेयर में चला रहे हैं, तो क्या होता है भाई, डोमेन, वहाँ पर डोमेन नेम क्या होता है, URL क्या होता है, URI क्या होता है, आपका HTTP क्या होता है, www क्या होता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी जाल जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। इसके अलावा फिर आता है कि आपके एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन, है ना, जैसे कि किसी ने लिख दिया आपको .doc, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट फाइल है। तो ये सारा कुछ आप कहाँ पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट में पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, आपको पता है कि हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले क्वेश्चनों पे। और आप लोग पढ़ के देख लेना, जब मैं स्टार्ट करूँगा, अभी मैं आपको जनरल क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको भाई हर एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और समझ में भी आएंगे। जहाँ तक पहले होता है कि आप ये समझें कि हमें पढ़ना क्या है, फिर आप टॉपिक बाई टॉपिक चलते चलेंगे तो आपको मिलती चलेंगी चीज़ें कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो दूसरा एक पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा यूनिट हो गया। चौथा हमने जो लिखा वो टॉपिक क्या था आपका, नेटवर्क, है ना, नेटवर्किंग। तो इंटरनेट भी नेटवर्किंग की सहायता से चलता है, जिसके अंतर्गत करना आता है कि हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे लैन है, वैन है ना, पेन है, ठीक है, और VPN है ना, ये तो ये सभी क्या हैं आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग हैं कि किस तरीके से हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करने के लिए जिस प्रकार का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन लोग, टोपोलॉजी, है ना, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। किस तरीके से उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है, वो नेटवर्क का प्रकार है। मतलब यहाँ ये डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये काय पर, दूरी पर निर्भर करते हैं और आपकी आवश्यकता पर, नीड पर, डिस्टेंस पर और नीड पर। हमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है, विदेशी एरिया नेटवर्क करना है या लैन एरिया नेटवर्क करना है, तो आपकी नीड के आधार पर, आपकी आवश्यकता के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर ये नेटवर्क क्रिएट होते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ से एक चीज़ और मुझे याद आ गया, ज़रा मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपने इंटरनेट पे, जैसे कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो जैसे आपने देखा हो इंटरनेट कौन कौन प्रोवाइड करता है, एयरटेल, आइडिया। जैसे अपने यहाँ बहुत से लोग चर्चा करते हैं ये आइडिया का नेट है, एयरटेल का नेट है। नेट किसी का नहीं है। मैंने बताया कि इंटरनेट एक ऐसी एक संस्था है जो इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन इस पर काम करने वाली बहुत सारी कमेटी हैं जो मिलकर विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड में एक दूसरे से मिलकर हमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा रही है। इसका कोई एक मालिक नहीं है। हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंटरनेट पढ़ोगे, अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। अभी हाँ, अब मैं जैसे मैं तो बता रहा हूँ ना, कई लोग कहते हैं तो भाई किसी का नहीं है इंटरनेट, ना आइडिया का है, ना जियो वालों का है, ना एयरटेल वालों का है। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, तो वो क्या है, आपको जब इंटरनेट टॉपिक पढ़ेंगे ना आप लोग, तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे हम चौथी यूनिट की बात कर रहे थे नेटवर्क की, तो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में जैसे कि आपकी कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी का मतलब एक सेंटर कंप्यूटर है और उससे क्या है आपके अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। रिंग टोपोलॉजी हो गई। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें एक सर्वर है और उससे छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े हुए एक सर्वर से, तो बस टोपोलॉजी हो गई। स्टार टोपोलॉजी हो गई। वैसे कई सारी टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हैं, वो नेटवर्क में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटरनेट में और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेट में आपके यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि आपने जो मैंने बोला ना कि आपका जैसे ISP है, तो जब इंटरनेट चलाते हो, मॉडेम सर्विस लेते हो, तो सर्विस वाले आपको क्या करते हैं, सर्विस वाले आपको एक एड्रेस देते हैं, है ना, IP एड्रेस जिसे अपन लोग बोलते हैं, जिसका वर्जन अभी कौन से नंबर का चल रहा है, 6वें नंबर का IP एड्रेस आपको दिया जाता है। तो वो कितने नंबर का होता है, कैसा होता है, जैसे अपन ने देखा ना, लिखा उन्हें 2 या 2, उन्हें 4 या 4, उन्हें 0 6 1 2, उन्हें 2 1 3 4, ये क्या होता है, IP एड्रेस फॉर्मेट होता है ना। तो कितने से कितने तक होता है ना, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में इनमें आती है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ही आना है। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसको आसानी से कैप्चर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि और अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस फिक्स है। थोड़ा सा ध्यान देना है, यूनिट फिक्स है ना, यूनिट फिक्स है, टॉपिक फिक्स है, उनमें और अंदर और डीपली पढ़ लो आप। कितना अच्छा आप पूछ सकते हैं, वो लोग जितना अच्छा पूछ सकते हैं आप उतना अच्छा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। लिमिटेड मेहनत से आराम से कंप्लीट नंबर लाए जा सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि पटवारी के लिए 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक आपका कंप्यूटर, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था। जिस बच्चे ने इन पे कमांड कर लिया, आप 100% मानिए उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, है ना। चलिए ठीक है। दूसरा, हाँ, आगे आपका ये 4th नंबर हो गया, 4th नंबर हो गया था, टोपोलॉजीज हो गए थे। और नेक्स्ट आपको अगली अपन यूनिट्स की बात करते हैं। अपनी लास्ट हमने जो लिखी थी, जहाँ हमने बात की थी आपकी क्या की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं अपन लोग, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके एप्लीकेशन बनते हैं, कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करते हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपके काय के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी कितनी यूनिट्स थी, अपनी 5 यूनिट्स थी, और इन 5 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस, जैसे फटाफट से अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपका पहली यूनिट इससे पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, MS ऑफिस, लेकिन इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया। इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप ये 5 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, 20 नंबर में से 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। पेपर बहुत टफ नहीं आता, 20 में से 20 बच्चों के आते हैं। 2017 के कई कैसे आपको रोल नंबर दे दूंगा जिनके आप नंबर देखोगे तो 20 में से 20 नंबर आए। बहुत सिंपल पेपर आता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। कंप्यूटर अगर आप इस तरीके से लेने लगे कि हाँ आपको एक्सेस करना है, कंप्यूटर में मन लगने लगा, तो कंप्यूटर समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट उनको लगता है जिनको कंप्यूटर की परिभाषा नहीं मालूम। क्लियर? तो हम लोग इसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।